नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3, जिसका हम 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, कंटकेनैव कंटकम। और आज की कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था? उत्तर है चंचलः, अर्थात चंचल। दूसरा प्रश्न है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? उत्तर है जाले, अर्थात जाल में। तीसरा प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। अर्थात किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, अर्थात न करने योग्य नहीं होता है। तो उत्तर है क्षुधार्ताय, अर्थात भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए। चौथा प्रश्न है, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत। झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? उत्तर है लोमशिका, अर्थात लोमड़ी। पांचवा है, सर्वः किम समीहते, अर्थात सभी क्या चाहते हैं? उत्तर है स्वार्थम, अर्थात स्वार्थ चाहते हैं। छठा प्रश्न है, निसहायो व्याधः किम अयाचत। असहाय शिकारी ने क्या प्रार्थना की? उत्तर है प्राण भिक्षाम, अर्थात प्राणों की भिक्षा। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल बिछाया। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी के जल को पी करके शांत हुई। तीसरा प्रश्न है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। पानी पी करके बाघ क्या बोला? उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। पानी पीकर बाघ बोला, सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चौथा प्रश्न है, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसे कहा? उत्तर है चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को बोला। पांचवा प्रश्न है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी प्रसन्न होकर के घर चला गया। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः अथवा का कम अथवा काम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्य कह अर्थात पुल्लिंग में कौन, का अर्थात स्त्रीलिंग में कौन, कम पुल्लिंग में किसको, काम स्त्रीलिंग में किसको, अर्थात कौन किसे कह रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो यह किसने किसको कहा? बाघ ने शिकारी को कहा, व्याघ्रः व्याधम। पहला है, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। तो ये व्याघ्रः व्याधम अर्थात बाघ ने शिकारी को कहा। दूसरा है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, नदी जलम व्याधम। नदी के जल ने शिकारी को कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम।
मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम झूठ बोल रहे हो, अर्थात तुमने झूठ बोला। यह व्याधः व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को कहा। चौथा है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। वृक्षः व्याधम, पेड़ ने शिकारी को कहा। पांचवा है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब फिर से कूद करके दिखाइए। लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ को कहा। प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जालात जो है उसके स्थान पर आएगा कस्मात, तो बन जाएगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहिः निरसारयत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। दूसरा है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। यहाँ पर वृक्षम है, इसके स्थान पर आएगा कम, तो बन जाएगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर के पूछा। तीसरा है व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, बाघ ने लोमड़ी के पास जाकर के सारी कथा सुना दी। तो यहाँ पर लोमशिकायै के स्थान पर आएगा कस्यै, तो बन जाएगा व्याघ्रः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, बाघ ने किसको पूरी कथा सुनाई। चौथा है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर वृक्षाणाम के स्थान पर आएगा केशाम, तो बन जाएगा मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशामशमयत, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो यहाँ पर नद्याः के स्थान पर आएगा कस्याः, व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशामशमयत, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। यहाँ पर व्याघ्र के स्थान पर व्याधः हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर व्याघ्र के स्थान पर व्याधः पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत, बॉक्स से पद चुन करके कथा पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो उनसे हमें कथा पूरी करनी है। ये कथा है शेर और चूहे की। तो चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा विस्तृत जाल में बंध गया। सः बहु प्रयासं कृतवान्, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्तः नाभवत्, परंतु जाल से नहीं छूटा, अर्थात मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, बंधे हुए बाघ को देख करके उसने बाघ से बोला, तम अर्थात बाघ, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप तो जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, उसको सुन करके बाघ जोर जोर से ठहाके लगाते हुए बोला, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा
तं व्याघ्रम बहिः कृतवान। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट करके बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न क्रमांक 6, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश है वैसा उस प्रकार से उत्तर दीजिए। पहला है सह लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्। उसने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद है सर्वाम। दूसरा प्रश्न है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे साथ में धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है व्याधाय अर्थात शिकारी के लिए। तीसरा प्रश्न है सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? यहाँ पर उत्तर है सर्वः अर्थात सभी। चौथा है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है। वाक्यात् एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखो। उत्तर है सहसा। यहाँ पर जो सहसा है वह अव्यय है। पांचवा है का वार्ता। क्या बात है? मामपि विज्ञापय। मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत। और क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। उत्तर है विज्ञापय इति क्रियापदम। विज्ञापय यह क्रियापद है। यहाँ पर वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है। प्रश्न क्रमांक 7, इसका अ वाला भाग है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें उत्तर देना है। यहाँ पर मातृ शब्द है, इसका प्रथम विभक्ति में हमें उदाहरण दिया हुआ है माता, मातरौ, मातरः। तो ऐसे ही स्वश्री शब्द है, इसका अर्थ होता है, स्वश्री का अर्थ होता है मौसी। तो यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। वहीं पर फिर हमें मातृ का तृतीय का रूप दिया हुआ है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। वैसे ही यहाँ पर स्वश्री से तृतीय बन जाएगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। फिर हमें मातृ शब्द का सप्तमी रूप बनाना है मातरी, मात्रोः, मातृषु। तो स्वश्री का सप्तमी बन जाएगा स्वसरी, स्वस्रोः, स्वश्रीषु। फिर मातृ का षष्ठी विभक्ति में रूप बनाना है तो मातुः, मात्रोः, मातृणाम। ये यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ही स्वश्री का बन जाएगा स्वसुः, स्वस्रोः, स्वश्रीणाम। प्रश्न क्रमांक 7 का आ वाला भाग देखते हैं। धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखिए। यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, हमें इनकी धातु बतानी है और प्रत्यय बताना है। तो हमें उदाहरण दिया हुआ है गंतुम अर्थात जाने के लिए। तो धातु है इसमें गम और प्रत्यय है तुमुन। वैसे ही द्रष्टुम जाने के लिए, तो धातु है दृश और प्रत्यय है तुमुन। करणीयः करना चाहिए, इसमें धातु है क्रि और प्रत्यय है अनियर। पातुम पीने के लिए, तो धातु है पा और प्रत्यय है तुमुन। खादितुम खाने के लिए, धातु है खाद और प्रत्यय है तुमुन। कृत्वा करके, धातु है क्रि और प्रत्यय है त्वा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो 5वां पाठ है वो पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछले पाठ हैं उनके लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ से जा कर के जो पहले वाले पाठ हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।